Assalamualaikum and welcome again friends. Today we are here with another video. आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन मालूम करना होगी कि उसकी जो राइट डेफिनेशन और सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है वो क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। ये क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है? कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में होगी, ठीक है। दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगी। कोई भी ऐसा काम जो हम कहते हैं कि मैं करूँगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, वो इंग्लिश बोलेंगे, वो घर जाएंगे, वो होमवर्क करेंगे, तो ये जो हम सेंटेंसेस इस तरीके को बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने आगे लिखा हुआ इसके हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे यहाँ पे देखें इसके हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे विल एंड शेल। अब विल एंड शेल तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। ये यूज कैसे होते हैं ये सीखें। विल इज यूज्ड विथ सिंगुलर नेम्स। विल जो होता है वो हमेशा सिंगुलर नेम्स के साथ इस्तेमाल होता है और शेल जो होता है वो प्लूरल्स के साथ। बट मोर ऑफनली विल इज यूज विथ ऑल द नेम्स टू मेक द सेंटेंसेस मोर सुटेबल। फ्रेंड्स जैसे देखें शेल आपने देखा होगा बहुत ही कम जगहों पर यूज होता है, बल्कि आप किताबों में देखें, आप नॉवेल्स में देखें या आप किसी भी स्क्रिप्ट्स में देखें तो वहाँ पे सिर्फ विल का ही इस्तेमाल होता है। विल का ही क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि विल जो होता है वो हमेशा फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, वो किसी चीज़ की कंफर्मेशन के लिए होता है। सो इसीलिए जो विल ज़्यादा यूज़ होता है सेंटेंसेस में, हम विल को ही यूज़ करते हैं ज़्यादा। है तो शैल भी हेल्पिंग वर्ब भी, लेकिन ज़्यादातर विल ही यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए हैं सेंटेंसेस में। जैसे स्टार्टिंग में जो हम एग्जाम्पल लिखते हैं वो होते हैं अफर्मेटिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें हम कोई नेगेशन या कोई क्वेश्चन नहीं करते, वो सीधे से सेंटेंसेस होते हैं। उसको हम कहते हैं हाकारी, जिसमें सिर्फ हाँ हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट ईयर। अगले साल में जापान जाऊंगा। शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब ऑन मंडे, ठीक है। They will finish the project by tomorrow. We will celebrate our anniversary this weekend. यहाँ पे देखें कोई भी वीक जो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे कोई भी ना इंटरोगेशन है ना नेगेशन है, सिर्फ अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने जैसे यहाँ पे लिखे हुए नेगेशन, ठीक है। ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, जहाँ पे भी हम विल नॉट यूज करेंगे, आप अगर उसको शॉर्टिफाई कर रहे हैं, शॉर्ट में इस्तेमाल करें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में, तो आप वहाँ पे वॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वॉन्ट मतलब मीन्स क्या होगा? ही वॉन्ट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हो ही विल नॉट आर वॉन्ट अटेंड द मीटिंग। वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। अब नहीं करेगा यहाँ पे नेगेशन आ गई, तो इसीलिए हम क्यों क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस। आई विल नॉट ईट आउट टू नाइट। They will not join us for the picnic. She will not participate in the competition. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने आपको समझा दिए। वो सेंटेंसेस जिसमें कोई भी काम हो, किसी भी काम में नेगेशन आ जाए जो कोई ना करता हो। जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बनेगा। नवाज शरीफ विल नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे नेगेशन आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आती है इंट्रोगेशन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे जैसे लिखे हुए सेंटेंसेस फ्रेंड्स, विल यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या आप मेरे होमवर्क में मेरी मदद करेंगी या करेंगे? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है, इंटरोगेट कर रहा है। इंट्रोगेशन है, जो भी सवाल होंगे, सवाल या जुमले होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। विल दे अराइव ऑन द टाइम? विल शी कॉल यू लेटर? विल वी सी देम एट द पार्टी? अब यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हो गए इंटरोगेटिव, सिर्फ फर्क इतना है, नेगेटिव सेंटेंसेस पे आप पहले सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? ही विल नॉट, पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब रखेंगे विल और शैल, उसके बाद रखेंगे नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें क्या होता है? पहले आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद आप ऐड करेंगे सब्जेक्ट, देन आप ऑब्जेक्ट।
तो आपके वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है विल यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, यहाँ पे क्या हो गया, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रखा विल यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, एंड देन हमने क्या लिखा, यू सब्जेक्ट, देन हमने क्या लिखा हुआ है, होमवर्क ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, मैंने बिल्कुल सिंपली आपको समझा दिया कि व्हाट एक्चुअली द फ्यूचर सिंपल टेंसेस इज। So if you liked my video, kindly share with your friends, subscribe my channel and like my videos, comment and subscribe, and tell me how was the video in comments so that I may continue to the project and I may be helping you for the next time, for the next contents such like this video. Thank you very much for your love.